पाकिस्तान में पिछले 50 सालों से लकड़ी को के दरख्तों को बेदरेक तरीके से काटा गया। देखिए हमारे देहात में 80% लोग इम्प्रॉपर कम्बस्शन की वजह से हमारी घरेलू ख़वातीन बीमार हैं, स्किन की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है। इवन के हमारे जो LPG के चूल्हे हैं, जो हमारे गैस के चूल्हे हैं, उनकी एफिशिएंसी भी कम है। ये दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारा ये इको फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली है। इसका जो फ्यूल है आप उसको किचन में रख लें, इसके चूल्हे का फटने का कोई ख़तरा नहीं। हम इसको 35 रुपीज़ में क्लेम कर रहे हैं कि 7 से 8 लोगों का खाना बनता है। आप बड़ी देर का खाना यानी कि 70 से 80 लोगों का खाना ओनली 200 में बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज हम एक और सक्सेस स्टोरी के साथ आपके साथ मौजूद हैं और इनकी ख़ास बात ये है कि ये पाकिस्तान के माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट का जो एक स्लोगन है उसी को आगे लेके चलते हुए इसी पे काम कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को कैसे डिज़ाइन किया है, उसमें ये कौन से ऐसे फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से जो इम्प्रॉपर कंबस्शन होती है, जिसकी वजह से हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, उसको इन्होंने मिनिमाइज़ किया है और ये आगे किस तरह अपने प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं। हम ये सारी बातें इनसे जानेंगे और ख़ास तौर पे जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो ये किस तरह कर रहे हैं कि जिससे हमारा वेस्ट मैनेज हो जाए और उसी को हम रिसाइकल करके दोबारा उसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद मुस्तफ़ा साहब, आपकी तशरीफ़ आबरी का। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे ये बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट आप बेसिकली केमिकल इंजीनियर थे और फिर आपने एनवायरमेंटल स्टडीज़ में अपनी आगे फर्दर स्टडी को कंटिन्यू किया, लेकिन ये क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट को सस्टेन करने का ख्याल आपके जहन में कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपके इदारे ने हमें इस एक ख़ास टॉपिक है इसके लिए आपने हमें इनवाइट किया। बेसिकली जिनी यूनिवर्सिटी में हमारा जो मेन प्रोजेक्ट होता है फाइनल ईयर का, उसमें एनवायरनमेंट का प्रोजेक्ट था हमारा। उसमें भी इसी चीज़ पे एम्फेसिस था हमारे प्रोफेसर्स का, हमारे उस्तादों का, कि आप एनवायरनमेंट को देखें, इसके मतलब कोई ऐसा प्लान करें कि फ्यूचर में पाकिस्तान के जो मसाइल आने हैं, इसके एनर्जी के क्राइसिस के और प्लस एयर पोल्यूशन के, तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने, मेरी टीम है, हमारे साथ एक और दोस्त है मेरे, रेहान ताहिर, ही इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर, और हम दोनों ने मिलके इस पे वर्किंग की। देन हमने 2014 में इसको स्टार्ट किया। देन 2017 में इसको प्रॉपर हमने कमर्शियल लेवल पे इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जिसका नाम है रॉयल बायो एनर्जी। अब इसके नाम से आपको समझ आ रही होगी बायो एनर्जी हमने इसको लफ्ज़ को लिया है बायोमास एनर्जी से। बायोमास एनर्जी का मतलब है कि जितनी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं हमारे पाकिस्तान में, जैसे ये वेस्ट मटेरियल ऑफ गार्डन वेस्ट, हॉर्टिकल्चर वेस्ट, आपके फॉरेस्ट्री वेस्ट, इवन कि आपकी एग्रीकल्चर वेस्ट, आपकी कमर्शियल वेस्ट जहाँ फर्नीचर हाउस है, जहाँ लकड़ी का इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में पिछले 50 सालों से लकड़ी को के दरख्तों को बेदरेक तरीके से काटा गया, यानी हमारे जंगलात की रेशो लेस दैन 5% रह गई है। तो इस मकसद के तहत हमने दो चीज़ें हमारे जहन में थी कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, कि एनर्जी और एनवायरनमेंट। ये जो फ्यूल है ये पूरी दुनिया में राइज है। हमने इसको पाकिस्तान के रॉ मटेरियल के हवाले से यहाँ की लोकल ज़रूरियात के मुताबिक इसको रीडिज़ाइन किया। सही। रीडिज़ाइन करने का मकसद ये कि इसकी फार्मूलेशन हमने यहाँ की लोकल जो हमारी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करने के बाद की। हमें हमारे UET के हमारे जो उस्ताद थे उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो उसमें हमने फिर इसकी R&D पे काम किया। हमने देखा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वेस्ट एक तो एग्रीकल्चर वेस्ट है, सेकेंडली हमारी ये हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट है, ख़ासतौर पर पंजाब में तो बहुत एक्टिव है। इसकी डेली की जो ये ट्रिमिंग करते हैं, सफाई करते हैं, दरख्तों को श्रिम्प उसकी शेविंग्स करते हैं, जो इसके पत्ते गिरते हैं, जो टहनियाँ गिर जाती हैं, हमने वही इस्तेमाल करनी है। हमने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी कि जो किसी दरख्त को नहीं काटना, किसी प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचाना। डेली बेस पे जो हमारे डिपार्टमेंट्स जो वेस्ट कलेक्ट करते हैं, किसी भी बड़े गार्डन में आप चले जाइए, वहाँ वेस्ट बेशुमार पड़ी होती है, बायोमास वेस्ट, उसको इस्तेमाल करके हमने एक सॉलिड फ्यूल डिज़ाइन किया जिसका नाम है वुड पैलेट्स। वुड पैलेट को फिर चलाने के लिए एक बर्नर की ज़रूरत पड़ी कि उसको इसकी इम्प्रॉपर कम्बस्शन को प्रॉपर कम्बस्शन में कन्वर्ट करने के लिए लकड़ी की हमने एक डिज़ाइन किया गैसीफायर बर्नर। अब वो हमारा 2017 में हमने एक एक्सपो में भी पहली दफ़ा उसको किया था, लाहौर की एक्सपो में। बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। देन हमें हौसला, हमारी इंकरेजमेंट हुई, तो हमने उस पर
फर्दर काम किया, कमर्शियल लेवल पे काम किया, डोमेस्टिक से कमर्शियल में आ गए। सर मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि एक जो आम बर्नर है जो इम्प्रॉपर कंबस्शन के लिए भी यूज़ होता है या जिसके नतीजे में आप कह लें कि इम्प्रॉपर कंबस्शन होती है उसमें, और जो गैसिफिकेशन करता है या प्रॉपर कंबस्शन करता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या उनकी मेकिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में क्या कहाँ पे चेंजेस हैं? देखिए हमारे देहात में 80% लोग इम्प्रॉपर कंबस्शन की वजह से, हमारी घरेलू ख़वातीन बीमार हैं, स्किन की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम्स हैं, इतनी ज़्यादा उनकी बीमारी है। उसकी मेन रीज़न इम्प्रॉपर कंबस्शन ऑफ वुड है। नंबर 1 वुड है जो लोग जलाते हैं, या वहाँ का जो बायोमास है इम्प्रॉपर, उसको प्रॉपर तरीके से जलाया नहीं जाता। उसमें उस चूल्हे में जो एयर टू फ्यूल रेशो है वो डिस्टर्ब्ड है। एयर टू फ्यूल रेशो का ख्याल नहीं रखा जाता। हम थोड़ा इसमें एक हमारे जो गैसीफाइड बर्नर्स है उसमें हमने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि जो एयर टू फ्यूल रेशो हमारे कंट्रोल में रहे, और वो इतनी एयर दी जाए, इतनी ऑक्सीजन दी जाए जितनी कि उसको बर्न करने के लिए फ्यूल को ज़रूरत होती है। ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है बायोमास फ्यूल का, जो हमने कंप्रेशन और मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार के उस पैलेट को आपको बैकग्राउंड में दिखा भी देंगे। उस पैलेट को जब आप इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर हमारे डिज़ाइन किए हुए गैसीफायर बर्नर में, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। वही लकड़ी होती है, लेकिन उसी लकड़ी को हमने जब पैलेट में कन्वर्ट करके गैसीफायर बर्नर में जलाते हैं तो इसकी आउटपुट भी ज़्यादा हो जाती है, ये इको फ्रेंडली भी हो जाता है, और वो ना चूल्हे को उसमें बर्तन को काला भी नहीं करेगा। हमारे देहातों में लोगों ने हैंडमेड वो चूल्हे होते हैं, लकड़ी के, मिट्टी के, लोहे के बनाए होते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट नारोवाल से मैं बिलोंग करते हैं। हमारे इलाके में ये बड़ा प्रॉब्लम था। हमने देखते होते थे कि वहाँ ख़वातीन बेचारी किचन के अंदर जो काम करती थी तो उनकी दीवारें भी काली, उनके चूल्हे भी काले, धुएँ से बुरा हाल। तो उसकी वजह से, उसकी मेन वजह इम्प्रॉपर कंबस्शन ऑफ फ्यूल है। उसकी मेन रीज़न वो चूल्हा है जिसको आज तक हमने डिज़ाइन चेंज ही नहीं किया। पूरी दुनिया ने ये डिज़ाइन चेंज किए और एफिशिएंट फ्यूल बनाए ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए। बेसिकली एक तो इम्प्रॉपर कंबस्शन है, दूसरा इनएफिशिएंट इनकी आउटपुट है। एफिशिएंसी कम है हमारे चूल्हों की। इवन के हमारे जो एलपीजी के चूल्हे हैं, जो हमारे गैस के चूल्हे हैं, जो हमारे हमारे घरों में, हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी भी कम है। तो इसमें अगर इदारे साथ दें तो हम इस एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकते हैं और एफिशिएंट फ्यूल की भी आउटपुट बढ़ा सकते हैं। ये जो फ्यूल होता है इसकी जीसीबी होती है, इसकी हीट वैल्यू होती है, ये भी डिफरेंट होती है। लकड़ी की अगर 1800 से 2000 kcal है तो इसकी 4500 से अबव चली जाती है। इसी तरह कोल की 6000 से ज़्यादा है। मुख्तलिफ फ्यूल्स की मुख्तलिफ है, लेकिन हमने इस फ्यूल को चूज़ इसलिए किया कि ये इको फ्रेंडली था। पाकिस्तान की एन ज़रूरत क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने लिया है, ये उसकी अम्ब्रेला में हम उसको कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का साथ भी हमारा रब्ता है। हमारी मुख्तलिफ इदारों के साथ आर्म फोर्सेस ने हमारे इस प्रोजेक्ट को इंडोर्स किया और उसको इम्प्लीमेंट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको सप्लाई दी है फ्यूल की भी, और इसके जितने जो बर्नर हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। सर आपका जो इदारा है, आपकी जो कंपनी है रॉयल बायो एनर्जी, ये अभी कौन कौन से प्रोडक्ट बना रही है और सेल कर रही है मार्केट में? और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा इसके साथ साथ कि जो प्रोडक्ट्स हैं इनके, जो ये प्रॉपर कंबस्टन करते हैं, इनके बर्नर्स हैं या स्टोव हैं, ये क्या ये बहुत एक्सपेंसिव है? ये एक्सपेंसिव तो हम नहीं कह सकते अभी फ़िल वक्त, क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी भी प्राइजेज़ हैं रॉ मटेरियल्स की वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। 2022 में हम बैठे हुए हैं, आप सिनेरियो आपको मालूम है पूरी दुनिया का। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम कम एटलीस्ट डोमेस्टिक लेवल पे लोगों को, हमारा जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 5000 से स्टार्ट होकर 15000 तक 4 मॉडल हैं हमारे डोमेस्टिक के। और इसका जो फ्यूल है वो एक वक्त का खाना, अगर आप उसको स्पेसिफिकली पूछें, एक छोटी फैमिली अगर 6 से 7 अफराद की या 8 अफराद की, तो उसके एक वक्त का, एक दिन का खाना 35 रुपीज़ में बन जाता है। ठीक है। एट द लॉन्ग रन उसको बचत हो जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारा ये इको फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली है। इसका जो फ्यूल है आप उसको किचन में रख लें, इसके चूल्हे का फटने का कोई ख़तरा नहीं, नो हैज़र्ड एज़ कम्पेयर टू अदर फ्यूल्स। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट बिल है, जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर या एलपीजी या क्रूड ऑयल की इम्पोर्ट में जिस तरह हमारा पैसा लग रहा है, हमारा मेजर हमारा शेयर जो इम्पोर्ट बिल में है वो फॉसिल फ्यूल्स का है। तो फॉसिल फ्यूल की ये बेहतरीन अल्टरनेटिव है। पूरी दुनिया इस पे आ रही है, इस पे काम कर रही है। हमारे नेबरिंग कंट्री ने भी इस पे बहुत ज़्यादा काम शुरू कर दिए। बायोमास उन्होंने पावर प्लांट्स लगा दिए हैं। बायोमास को गवर्नमेंट लेवल पे अप्रिशिएट किया जा रहा है। पाकिस्तान में हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह रॉयल बायो एनर्जी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो एट द एंड ऑफ द डे इसमें बचत है अप टू 50%, डिपेंडिंग ऑन कि आपका यूज़ कैसा है। कमर्शियल लेवल पे ये 50% से ऊपर भी चला जाता है।
इवन कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जब बॉयलर्स चलते हैं यही फ्यूल वहाँ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे इंडस्ट्रियल गैसीफायर बर्नर्स। अब हम इस पे जो मेन हमारा फ्यूचर, जिस पे हम फ्यूचर हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गैसीफायर बर्नर, जो कि छोटे इंडस्ट्री को जहाँ ये कोल जल रहा है, लकड़ी जल रही है, ये गंदा ऑयल, ये एक ऑयल होता है जो वेस्ट मटेरियल से निकलता है, रिसाइकलिंग ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, उसका ये अल्टरनेट हो जाएगा। उसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाबी मिली है, हमारी R&D मुसलसल चल रही है। तो उसमें कि काफ़ी सारे इदारे प्राइवेट इदारों के साथ हम उनको दे रहे हैं, उनकी बचत भी हो रही है और उनका मेन मकसद है कि इन्वायरमेंट को फ़र्क ना पड़े, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर इस वक्त कोई हुकूमत का कोई नुमाइंदा हमारा इंटरव्यू देख रहा है या कोई गवर्नमेंट देख रही है, तो आप ये बताएं कि आपके पास कोई ऐसा प्लान है जिससे ये थ्रू आउट जो है पूरे मुल्क में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके या बड़े बड़े इदारों में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, वो क्या प्लान है और इसको किस तरह से किया जा सकता है? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली ये जो करंट सिनेरियो में एनर्जी क्राइसिस और पोल्यूशन के जो क्राइसिस है उसके लिए दी बेस्ट है ये प्रोडक्ट। मैं तो इसको गेम चेंजर कहता हूँ आमतौर पे, अभी लोगों को शायद फ्यूचर में पता लगेगा, ये गेम चेंजर प्रोडक्ट है। ये एक घरेलू ज़रूरत भी पूरी करता है, सेमी कमर्शियल इंडस्ट्रियल लेवल, इवन के पावर प्लांट्स तक इस प्रोडक्ट से चल सकते हैं। तो गवर्नमेंट हमें इसमें सपोर्ट करे तो हम, हमारा विजन ये है कि जहाँ जहाँ वेस्ट है क्रिएट होती है, एक तो इससे सफाई होगी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मेजर मसला इस किस्म की वेस्ट होती है, ये डंप हो जाती है, ये कंपोस्ट में इस्तेमाल हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन ऑर्गेनिक वेस्ट को भी हम ठिकाने लगा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि एक कम से कम हम अपना शेयर अदा कर रहे हैं, बायोमास की जो वेस्ट है उसको हम कन्वर्ट करते हैं फ्यूल में, इवन कि आप इन दूसरी वेस्ट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम फर्स्ट स्टेप ये हो कि बायोमास को तो एटलीस्ट हम कन्वर्ट करके एक एफिशिएंट, इको फ्रेंडली और सस्ता फ्यूल बन जाएगा। सर मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर में अपने तौर पे आपने क्या सोचा हुआ है कि आप इस प्रोजेक्ट को आगे कैसे लेके चलेंगे, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं हमने उसको फुली इस्तेमाल किया है। हमारी जो टीम है ये बेसिकली टीम वर्क है, हमारे साथ काफ़ी सारे इदारे भी लिंक्ड हैं। हमारा इरादा यही है कि पाकिस्तान के इवन यूनियन काउंसिल लेवल पे जितनी वेस्ट कन्वर्ट हो सकती है उसको यूज़फुल फ्यूल में कन्वर्ट करके उसी यूनियन काउंसिल की एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। ये पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो सकता है बड़े आसानी से। अगर इदारे हमसे रब्ता करें तो हमारे पास पूरा एक मास्टर प्लान है कि जहाँ जहाँ वेस्ट है वहीं पे उसकी कंजप्शन हो और वहीं के लोगों को उसका फ़ायदा हो जाए, और ये लोड जो है इम्पोर्ट बिल का ये कम हो जाएगा और बीमारियों से भी जान छूट जाएगी और दूसरा एनवायरनमेंट भी हमारा ठीक हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट भी बहुत हैवी नहीं है? इन्वेस्टमेंट छोटे लेवल पे ज़रूरत इतनी नहीं है, अगर उसको बिग स्केल में करेंगे तो इसकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर इसको गवर्नमेंट सपोर्ट करे, इसकी जो मशीनरी आती है बाहर से, इसकी जो रॉ मटेरियल आता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल किसी हद तक होता है, तो वो सारी चीज़ें जब इन्वॉल्व होती हैं, अगर उसमें सब्सिडाइज़ किया जाए तो ये प्रोडक्ट फ्यूल, पेट्रोल और दूसरी चीज़ों से इसका अल्टरनेट बेहतर तरीके से ही कर सकता है। सर घर में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर कोई हमारा इंटरव्यू देख रहा है और वो सोच रहा है कि मैं अपने घर में ये वाला स्टोव ले आऊँ, आपका प्रोडक्ट परचेज़ कर लूँ, बाय कर लूँ, ताकि वो अपने तौर पे चलें, एक अच्छे सिटीज़न होने की हैसियत से वो हार्मफुल गैसेस ना आएँ, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? देखिए अभी तो हम डोमेस्टिक में सप्लाई दे रहे हैं, लोग ले रहे हैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान। आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ हमारे ये प्रोडक्ट यूनिट्स जा चुके हैं। तो उनको मेन बेनिफिट क्या है? उनको मेन बेनिफिट ये है कि जिन इलाकों में जो इंटीरियर सिंध है या जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं, कश्मीर के इलाके हैं, जहाँ LPG की पहुँच नहीं है, यहाँ की कीमत बहुत ज़्यादा है या गैस नहीं है, जिन इलाकों में वो लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और हमें बहुत अच्छा उनका रिव्यू आता है। वो बहुत उनके फैमिली का पूरे का खाना बन जाता है और ये ईज़ी टू यूज़ है, टाइम भी कम लगता है, इसकी हीट ज़्यादा होती है। आप अगर बर्नर हमारा दिखा सकें, उसकी वीडियोस आप दिखा सकते हैं, उसमें नज़र आएगा कि ये बिल्कुल क्लीन इसकी फ्यूल है और लोग खुश होकर इसको चलाते हैं, क्योंकि उनकी ख़वातीन का ये जो धुएँ का मसला है, स्मोक की वजह से जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाती है और ये इकनॉमिकल है। हम इसको 35 रुपीज़ में क्लेम कर रहे हैं कि 7 से 8 लोगों का खाना बनता है। सही। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा कमर्शियल लेवल पे चले जाएँ, ये जैसे खाने बनते हैं कमर्शियल लेवल पे, देग बनती है, हमारा एक दूसरा प्रोडक्ट है इसी से फ्यूल से चलता है, उसको 200 रुपीज़ में आप बड़ी देग का खाना यानी कि 70 से 80 लोगों का खाना ओनली 200 में बन सकता है। इसी तरह आप और ऊपर चले जाएँ जहाँ ये बल्क कुकिंग होती है, कंटिन्यूस कुकिंग होती है, जहाँ ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट लगे हुए हैं, ये चिप्स के, सिलेंडी के, निम्को के, ये लोग इस्तेमाल करते हैं हमारा प्रोडक्ट, तो उनको 40 to 50% की बचत हो रही है।
और उनका वर्कर्स के लिए बड़ी आसानी है, धुआं नहीं है, कोई ऐसी फटने का ख़तरा नहीं है। जिस तरह एलपीजी का एक हैज़र्ड रहता है जिसकी वजह से लोग उसको यूज़ नहीं कर पाते, इसका कोई ऐसा हमने आज तक साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद मुस्तफ़ा साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और अपने प्रोजेक्ट को इतनी डिटेल में आपने हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग जानना चाहते थे कि इनका क्या प्रोजेक्ट है, ये किस किस तरह से काम कर रहे हैं और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान और या एनवायरनमेंट के जो स्लोगन को ये फॉलो कर रहे हैं, उसको ये किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आप किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और मैं हुकूमत से भी यही कहूँगा कि अगर वो हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं या उनका कोई नुमाइंदा देख रहा है तो वो इस प्रोजेक्ट को लाने की कोशिश करें, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, ताकि हम अपने तौर पे जितना अपने मुल्क के लिए अच्छा कर सकें वो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।